वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आराधना अग्रवाल पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ टाइम मैनेजमेंट के सेकेंड एपिसोड को लेकर। आपने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टाइम, टाइम मैनेजमेंट एंड हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न टाइम मैनेजमेंट। आज मैं लर्निंग द स्किल सिखा रही हूँ कैसे हम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। There is a quotation. I would like to start with a quotation. Many things aren't equal, but everyone gets the same 24 hours a day, 7 days a week. We make time for what we truly want. ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। बहुत सारी चीज़ें इक्वल नहीं है। आपने देखा होगा कि समाज में हाई क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, सबका समय एक सा नहीं रहता। सब बहुत सारी चीज़ें इक्वल नहीं है, लेकिन हर एक शख्स को, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो या बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग व्यक्ति हो, उन्हें वो सेम 24 घंटे मिलते हैं, 7 दिन सप्ताह के मिलते हैं। और ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि वी मेक टाइम फॉर व्हाट वी ट्रूली वांट। जो हम दिल से चाहते हैं उसके लिए हम समय निकाल लेते हैं। तो दो चीज़ें हैं, हर एक को इक्वली 24 आवर्स एक दिन में मिले हैं। और दूसरी सच्चाई है कि अगर जिस चीज़ को हम शिद्दत से चाहते हैं उसके लिए हम समय निकाल ही लेते हैं, उसे हम हासिल कर ही लेते हैं। यहाँ देखिए, आप इन सब को हम पहचानते हैं। मार्क जुकरबर्ग है, स्टीव जॉब्स है, बिल गेट्स हैं, इन सबको भी 24 आवर्स ही मिले, 7 दिन मिले सप्ताह में, पर आज ये यहाँ तक पहुँचे। आपने देखा उम्र का फासला भी देखिए, ये यंगेस्ट हैं। आप देखिए उम्र का फासला भी देखिए, ये हमारे रोल मॉडल्स हैं। जब इन्होंने समय का कितना अच्छा सदुपयोग किया होगा कि आज ये सफलता के शिखर पर आसीन है। चलिए हम भी इनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं, सीखते हैं कैसे समय को मैनेज कर सकें। The most efficient to live reasonably is every morning to make a plan of one's day. अगर आपको रिजनेबली अपने जीवन को जीना है तो पहला उसका स्टेप है कि आप सारे दिन का प्लान सुबह उठकर बनाएं। मेक अ प्लान ऑफ वन डे एंड एवरी नाइट टू एग्जामिन द रिजल्ट उठे। और रात को सोने के पहले क्या क्या चीजें आपने आज की पूरी की, जो सुबह आपने लिस्ट बनाया था, प्लानिंग की थी, अपने कार्यों को जो आपने बांटा था, स्पेसिफिक टाइम में बांटा था सभी कार्यों को, उसमें से क्या क्या आपने हासिल किया, क्या क्या आपने पूरा किया, क्या रिजल्ट निकला, उसे आप रात को एग्जामिन करिए। तो इस तरह से जब आप खुद को एग्जामिन करेंगे, आप जब खुद को जज करेंगे, तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कैसे हम मास्टरिंग द स्किल करेंगे, कैसे हम टाइम को मैनेज कर पाएंगे? सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी, एक रूटीन बनाना पड़ेगा। नो द टेक्निक, हमें टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक सीखनी पड़ेगी। बिना टेक्निक जाने हम टाइम मैनेजमेंट अपने हिसाब से करेंगे, अपने थोड़ी सी जानकारी से अगर हम करना चाहेंगे तो शायद उतनी हम सफलता ना प्राप्त कर सके। तो पूरी टेक्निक हमें सीखनी पड़ेगी। यूज द टूल्स, जो जो चीज़ें चाहिए, रिसोर्सेज, टाइम मैनेजमेंट के लिए जो जो टूल्स चाहिए जिनसे हम टाइम मैनेज कर सकते हैं, उन सब टूल्स को यूज़ करना सीखना होगा। टाइम बजटिंग, जैसे हम महीने में बजट बनाते हैं अपने खर्चे का, उसी तरह से टाइम की भी बजटिंग होती है, उसकी भी बचत होती है। उसको हम कैसे यूज़ करेंगे वो हम सीखेंगे। अवॉइडिंग टाइम स्टीलर्स, टाइम स्टीलर जो हमारे समय को चुरा लेते हैं, ऐसी एक्टिविटीज जो हमारे समय को चुराते हैं, उनको हम कैसे अवॉइड करेंगे। यूज ऑफ पॉकेट ऑफ टाइम, ये जो पॉकेट ऑफ टाइम है, हमारे पास टाइम रहता है, जो एक्स्ट्रा टाइम रहता है,
जो पॉकेट में जो समय रहता है एक्स्ट्रा, जेब में समय हम लेकर घूमते हैं, जब हम टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं, उसको हम कैसे यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें मैं अपने इस एपिसोड में और जो कमिंग एपिसोड है, जो थर्ड पार्ट है, उसमें आपको बताऊंगी। नाउ, नो योरसेल्फ बहुत जरूरी है। ये चीजें जो है, ये आपको कल्पनाशील नहीं बनाएंगी, ये आपको वास्तविक धरातल पर लाकर आपके हर कार्य को रियलिस्टिक वे में पूरा करने का एक एक साहस देगी और एक काबिलियत देगी। नो योरसेल्फ, खुद को जानिए। क्रिएट एन इफेक्टिव शेड्यूल। आप जो भी एक रूटीन बना रहे हैं, वो आप किस चीज को ध्यान में रखकर बनाएंगे? बाय फॉलोइंग द नेचुरल साइकिल्स ऑफ योर बॉडी। आपके खुद के शरीर के हिसाब से, शरीर के एनर्जी के अनुसार आपको शेड्यूल बनाना है अपने दिन भर के कार्यों का। A morning person has more energy for work in earlier half rather than later half of a day. आपने देखा होगा कुछ लोग हैं वो सुबह 4 बजे उठ के बहुत उनमें एनर्जी रहती है, वो मॉर्निंग पर्सन होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो रात भर अच्छे से काम करते हैं, वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, वो नाइट पर्सन होते हैं। तो इस तरह से हमें अपने शरीर में, हमारी बॉडी में कब सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, उस चीज़ को जानना पड़ेगा और उसी के अनुसार हमें अपने एक्टिविटीज़ की प्लानिंग करनी पड़ेगी, शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी। जब हम अपने एनर्जी लेवल्स को जान जाएंगे तो ये जो जानकारी है वो हमें ये काबिलियत देगी कि हम ये पता लगा सकेंगे कि ये जो कार्य जो हमारे हाथ में है उसे हम कितने समय में पूर्ण कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो हर एक काम के लिए जो समय की ज़रूरत है, जो हार्ड टास्क होते हैं, उसे हम उस समय करें जब हमें एनर्जी लेवल ज़्यादा रहती है, और जब हमारे एनर्जी लेवल कम हो जाती है तो उस समय हम हल्के काम करें। तो जब हम अपने शरीर के एनर्जी लेवल को जान जाएंगे तो ये हमें बहुत बड़ी एक मदद मिलेगी हमारे पूरे दिन भर के एक्टिविटीज को प्लानिंग करने के लिए, शेड्यूलिंग करने के लिए। मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। ये जो कहते हैं ना मल्टीटास्क करो, हमारा दिमाग इस तरह से बना ही नहीं है कि हम समांतर रूप में कई चीजों को एक साथ सोच सकें। पैरेलली हम बहुत सारी चीजों को एक साथ नहीं कर सकते। हमारा दिमाग एक ही जगह फोकस होता है, वो खत्म का टास्क होता है, तो फिर हम दूसरी जगह फोकस कर पाते हैं। मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। अगर आप मल्टीटास्किंग करने की सोच रहे हैं तो आपका कोई भी काम पूरा नहीं होगा। इससे बेहतर है कि आप हर एक काम को खत्म कीजिए या उसको समयबद्ध सीमा में बांध लीजिए, और इस तरह से कई काम आप एक दिन में कर सकते हैं। अगर आप एक ही काम पूरा खत्म नहीं करना चाहते, आपके पास कई तरह के काम है, तो हर काम के लिए एक समय निश्चित कर लीजिए, उस समय में वही काम कीजिए, फिर दूसरा काम लीजिए। आप एक साथ कई काम नहीं कर सकते। प्रायोरिटाइजेशन ऑफ टास्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब काम जरूरी है, हमारे लिए सब कुछ जरूरी है, लेकिन कौन सा काम कितना जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डू फर्स्ट व्हाट दैट इज अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। जो बहुत अर्जेंट है, जिससे अभी खत्म करना है, और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको इमीडिएट अटेंशन चाहिए, अगर हम इमीडिएट उसको अटेंशन नहीं देंगे तो शायद वो बाद में हमारे लिए तकलीफ खड़ी कर सकती है। जैसे बोलते हैं ना कि अगर कपड़ा फट जाता है तो तुरंत उसे अगर हम सिलाई नहीं करेंगे तो बाद में वो फटता ही जाएगा और हमें ज़्यादा समय लगेगा उसको सिलाई करने में। तो कौन सा काम ज़्यादा अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट है? डू लेटर, थोड़ी देर टाल सकते हैं जिस काम को, नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट। वो काम इम्पोर्टेंट तो है लेकिन इतना अर्जेंट नहीं है, उसको तुरंत इमीडिएट हमें अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। तो ये एक कैटेगरी आप बनाइए। अब जो थर्ड है, कुछ काम ऐसे हैं जो अर्जेंट तो है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है।
तो ऐसे काम को दैट रिक्वायर इमीडिएट एक्शन बट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू आवर गोल्स, लेकिन हम जिस लक्ष्य को लेकर चले हैं उस लक्ष्य पे पहुंचने के लिए वो काम हमारे लिए अर्जेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उस काम को आप डेलीगेट कर सकते हैं, किसी अपने सहकर्मी को वो काम करने दे सकते हैं, आप किसी और से वो काम करवा सकते हैं क्योंकि वो आपके गोल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अर्जेंट है बट आपके गोल के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप अपने सहकर्मी या टीम मेंबर या अपने सबऑर्डिनेट्स या और किसी से वो काम करवा सकते हैं। एलिमिनेट, कौन से काम आपको एलिमिनेट करने हैं, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट, जो अर्जेंट भी नहीं है जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, टास्क दैट आर नीदर इम्पोर्टेंट नॉर अर्जेंट। बहुत सारे दिन भर के आप जब एक्टिविटीज देखेंगे और सुबह जब आप एक प्लानिंग करने जब आप बैठेंगे प्लानिंग के लिए, तो आपको ये 4 खाने बनाने, डू फर्स्ट, डू लेटर, डेलीगेट एंड एलिमिनेट। तो आप इसमें हर एक काम आप लिखते जाइए, तो एलिमिनेट आप वो काम करिए जो उस दिन इम्पोर्टेंट भी नहीं है अर्जेंट भी नहीं। इस तरह से आपका जो काम है आप वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कौन से टास्क को पहले करना है। चलिए इसको और डिटेल में जानते हैं। अर्जेंट कौन से काम आते हैं, मैनेज भी करना है, डू भी करना ही है। क्राइसिस, अगर बहुत बड़ी क्राइसिस आ गई अचानक से तो उसको इमीडिएट अटेंशन देनी है। इमरजेंसीज और डेडलाइंस, अगर डेडलाइन है सामने तो वो काम बहुत ही अर्जेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप प्रायोरिटाइज करेंगे, उसको आप फर्स्ट भी करेंगे, डू फर्स्ट। नॉट अर्जेंट, जो अर्जेंट तो है, प्लान प्लस फोकस, मतलब इंपॉर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट। तो स्ट्रैटेजिक, अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट, रिलेशनशिप बिल्डिंग, डाइट एंड एक्सरसाइज। आप जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं इसमें क्या है, प्लान भी करना है और फोकस भी डालना है, ठीक है ना, फोकस रहेगा आपके प्लान पर। तो जो आप स्ट्रैटेजिक वे में जो आप अपने कार्य को शेड्यूल करेंगे दैट इज नॉट अर्जेंट, क्योंकि अर्जेंट काम की आपकी लिस्ट है। जो अपॉर्चुनिटीज आने वाली है जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसके लिए प्लानिंग करनी है। इन्वेस्टमेंट जो इतना अर्जेंट नहीं है, आप अगर रुक सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है बट इतना अर्जेंट नहीं है। रिलेशनशिप बिल्डिंग, आपको जब रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी है दैट इज इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। एंड डाइट प्लस एक्सरसाइज, आपको अर्जेंट काम करना है, उस पर आप फोकस देने के बाद, उसको करने के बाद आप ये नॉट अर्जेंट काम में आ सकते हैं। कौन से काम आपको अवॉइड करने हैं, पुश बैक करने हैं, डेलीगेट करने हैं। मोस्ट इंटरप्शंस, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बहुत आपको रोकते हैं, आपके रास्ते में हर्डल पैदा करते हैं, आपको लक्ष्य की तरफ जल्दी से जाने नहीं देते। वो जो काम है वो आप या तो अवॉइड कर दीजिए या पुश बैक कीजिए, उसको आप पोस्टपोन कीजिए या फिर डेलीगेट कीजिए। मोस्ट नोटिफिकेशंस, आपके पास बहुत सारे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, उनको आप क्या कर सकते हैं, या तो अवॉइड कर सकते हैं, पुश बैक कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं। सब मीटिंग्स कुछ होता है आई नीड टू डू, उसमें जो मीटिंग्स होते हैं जिसमें आप अगर किसी और को अपनी जगह भेज सकते हैं तो आप वो कीजिए, क्योंकि हर एक मीटिंग अटेंड करना जरूरी नहीं है। अगर आपके बिहाफ में कोई और आपका सहकर्मी उस मीटिंग को अटेंड कर सकता है, और ऐसी मीटिंग जहां आपकी जरूरत हो, आई नीड यू, मुझे आपकी जरूरत है टू अंडरस्टैंड दिस, टू टू नो दिस, तो ऐसे में आप किसी और के थ्रू ये काम करवा सकते हैं अगर आपके पास समय नहीं है तो। लिमिट, कहाँ पर आपको लिमिट रखना है, यानी पूर्णतः आपको नहीं करना है या बहुत हल्के तरीके से लेना है। डिस्ट्रैक्शंस, बहुत सारे तरह के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, अगर आप मेरे लिसनिंग स्किल्स वाले एपिसोड में जाएंगे तो आपको पता चलेंगे कितने तरह के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। एंटरटेनमेंट, अगर आपने दिन भर का काम खत्म नहीं किया जो अर्जेंट है और जो नॉट अर्जेंट है, जो इम्पोर्टेंट काम की श्रेणी में आता है, अगर वो आपका खत्म नहीं हुआ तो आप बिल्कुल एंटरटेनमेंट में ध्यान मत दीजिए। सोशल मीडिया, आप इसे थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग ओल्ड रिकॉर्ड्स, जब आपको
ऐसे काम है जहां आपको ऑर्गेनाइज करना है पुराने रिकॉर्ड्स को, तो कुछ एक ऐसे काम है जो आप उनको अवॉइड कर सकते हैं या आप उस दिन तो नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपको प्लानिंग बनानी है, कौन सा अर्जेंट काम है, कौन सा नॉट अर्जेंट काम है, कौन सा अवॉइड कर सकते हैं, पुश बैक कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं, या फिर कौन किस में लिमिट लगा सकते हैं या फिर उसको रोक सकते हैं। नाउ हाउ टू शेड्यूल टाइम। अब हम टाइम कैसे शेड्यूल करेंगे। क्रिएट अ डेली प्लान। सुबह आप उठिए, एक आपकी जैसे आजकल सभी डायरीज में रहते हैं ना, प्लानर्स बने रहते हैं, आपको उसको सिर्फ फिल करना है। आप एक डेली प्लान बनाइए, ये हैबिट बना लीजिए, रोज सुबह उठकर आपको एक प्लान बनाना है। पेग अ टाइम लिमिट टू ईच टास्क। आपका जितना भी टास्क है उन सबको पेग अ टाइम है ना, हुक में बांधना। समय, उसके लिए एक समय का एक हुक लगा दीजिए कि मुझे ये काम 15 मिनट में ही खत्म करना है, इससे ज्यादा मैं इस काम को नहीं दूंगा। यूज ए कैलेंडर। कैलेंडर बहुत जरूरी होता है ताकि आपको पता चले कि कितने दिनों में आप ये काम कर रहे हैं, और जैसे जैसे वो तारीख आती है आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए काम खत्म करने की। यूज एन ऑर्गेनाइजर। आपके पास एक ऑर्गेनाइजर होना चाहिए जो आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़ने से, काम खत्म करने के लिए आपको प्रेरित करे। नो योर डेडलाइंस। ये डेडलाइंस जानना बहुत जरूरी है। हमें अपने लाइफ के डेडलाइंस का पता नहीं है, इसलिए हम अपने लाइफ को वेस्ट करते हैं। हमें नहीं पता कब कब हमारा अंतिम दिन है, तो इसीलिए हम बड़े निश्चिंत होकर जीते हैं, लेकिन अचानक से आधे अधूरे काम में हमारी वो डेडलाइन आ जाती है। लेकिन गनीमत है, ऑफिस में, स्कूल में, घर में, ये सारे डेडलाइंस हम स्वयं तय करते हैं, तो इस डेडलाइंस को जानना बहुत ज़रूरी है। लर्न टू से नो। लिमिट वाला जो है, वहाँ आपको नो बोलना सीखना होगा। कैसे नो बोलना है। अगर आपको लग रहा है वो कार्य इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अर्जेंट नहीं है, किसी और के द्वारा आप करवा सकते हो, तो आप खुद नो बोलो, लेकिन किसी और का रेफरेंस दे दो या किसी और का साथ उस व्यक्ति को दे दो, ताकि उसका काम जो है खत्म हो सके। टारगेट टू बी अर्ली बहुत जरूरी है। अगर आपको 7 दिन का समय दिया है किसी काम को खत्म करने के लिए, तो कोशिश कीजिए 6.5 दिन में वो काम खत्म कर सके। अगर 1 घंटे का काम है तो कोशिश कीजिए पौना घंटे में वो काम कर सके। टारगेट टू बी अर्ली। और किसी भी काम को शुरू करने के लिए कभी भी मुहूर्त का इंतजार मत कीजिए, तुरंत काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा, कब कैसा समय आएगा कोई नहीं जानता। तो टारगेट टू बी अर्ली, तुरंत शुरू कीजिए। यू शुड बी फर्स्ट टू स्टार्ट द वर्क, नॉट द लास्ट पर्सन टू स्टार्ट द वर्क। टाइम बॉक्स योर एक्टिविटीज। जैसा कि मैंने कहा, पेग द टाइम लिमिट। हर एक टास्क को टाइम बॉक्स में डाल दीजिए। टाइम बॉक्स में मैंने ये सिर्फ 15 मिनट में ये हो जाना चाहिए, ये 10 मिनट में हो जाना चाहिए, 20 मिनट में हो जाना चाहिए, ये काम, ये बहुत जरूरी एक्टिविटी है। हैव अ क्लॉक विजिबली प्लेस्ड बिफोर यू। घड़ी को हमेशा अपने सामने रखिए जब आप काम कर रहे होते हैं, ताकि, और वो टाइमर लगा के रखिए, ताकि आप जरा सा भी अपने में ढिलाई न रखें, आप जरा सा भी आलस न दिखाएं जब आप वो काम कर रहे हो। सेट रिमाइंडर्स 15 मिनट्स बिफोर। तो 15 मिनट पहले वो रिमाइंडर लगा दीजिए, ताकि आपको पता रहे कि अब 15 मिनट ही बाकी, जैसा हम एग्जामिनेशन हॉल में करते हैं, 3 घंटे में पेपर खत्म करना है, और जब लास्ट के 15 मिनट रहते हैं तो कैसे हम पूछते रहते हैं मैम कितना है, कितना टाइम है, या घड़ी देखते रहते हैं, या मैम ही अनाउंस करती है 10 मिनट्स मोर, 5 मिनट्स मोर। तो आपने देखा होगा हमारी लिखने की स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि 3 घंटे में अगर हमने खत्म नहीं किया तो हमारे जो आंसर शीट है वो छीन लिए जाएंगे हमसे, और शायद हम खत्म ना कर पाए। तो ये हमें आजीवन ये हमें सेट करना है, अपने लाइफ में ये उतारना है। सेट रिमाइंडर्स 15 मिनट्स बिफोर। फोकस। हमें फोकस्ड रहना है। जब हम कोई टास्क कर रहे हैं उस समय फोकस्ड रहना है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन हमें अपने काम से नहीं हिलाना चाहिए, हमें अपने काम से
नहीं डगमगाना चाहिए, उस समय हमें 100% फोकस्ड रहना है। ब्लॉक आउट डिस्ट्रैक्शंस, अगर आपके आसपास डिस्ट्रैक्शंस है उनको ब्लॉक आउट करिए, उनको रोकिए और फिर आप फोकस वे में अपने काम को करिए। ट्रैक योर टाइम स्पेंड, आप अपने टाइम का एक ट्रैक रखिए कि ये जो काम है ये काम इतने समय में खत्म मैं कर सकता हूँ, मैंने किया है, तो नेक्स्ट जो होगा उससे कम समय में मैं कोशिश करूँगा। जैसे होता है ना, जो रनर्स होते हैं वो अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ते हैं। डोंट फस अबाउट अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स, कोई भी अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स है उसमें इतना समय मत दीजिए, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर डिटेल लाइफ में क्या हो रहा है, किसके यहाँ क्या हो रहा है, या इस पर्टिकुलर कोई टास्क में अगर वो कोई डिटेलिंग अगर अनइम्पॉर्टेंट है तो उस पर आप ध्यान मत दीजिए। प्रायोरिटाइज, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, डेलीगेट, मैंने पहले भी बताया। बैच सिमिलर टास्क टुगेदर, अगर एक जैसा ही काम है तो उसको एक बैच में करिए, ग्रुप में कीजिए और फिर उसे एक साथ कीजिए। ये हम कर सकते हैं। ये कई अलग अलग तरह के काम करने से बेहतर है कि हम सिमिलर टास्क को एक बैच करें और फिर हम उसको एक साथ कर सकते हैं। एलिमिनेट योर टाइम वेस्टर्स, जितने भी टाइम वेस्टर्स हैं, मैं नेक्स्ट जो हमारा एपिसोड है उसमें आपको टाइम स्टीलर्स, टाइम वेस्टर्स दोनों के बारे में डिटेल में बताऊंगी। जो हमारा टाइम वेस्ट करते हैं उनको आप अपने लाइफ से हटा दीजिए। कट ऑफ व्हेन यू नीड टू, और जब आप थक रहे हो तुरंत बंद कीजिए वो टास्क, क्योंकि अगर दिमाग आपका थक गया है तो आप काम नहीं कर पाएंगे। भले ही आप बुक लेकर बैठे रहें या फाइल लेकर बैठे रहें, आपसे वो काम नहीं होगा। तो उस समय आप टास्क से हट जाइए। लीव बफर टाइम इन बिटवीन, थोड़ा सा टाइम, एक्स्ट्रा टाइम रखिए काम को। जो होता है ना, कभी हम सेटिंग करते हैं कोई भी मीटिंग है या आने जाना, कोई भी प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, बफर टाइम अपने पास रखिए। तो इससे क्या होगा, स्ट्रेस नहीं होगा आपका। जब आप बफर टाइम को आप थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देंगे, लीव बफर टाइम इन बिटवीन, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नाउ ये हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे? देखिए, हमारी लाइफ की प्रायोरिटीज क्या है? हेल्थ, वेल्थ, फैमिली, फ्रेंड्स, प्ले टाइम्स, हॉबीज, फन, रिलेशनशिप, करियर, जॉब, पर्सनल स्पेस, थोड़ा सा मी टाइम, और कंट्रीब्यूशन जो सोसाइटी की तरफ है, और थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, ये सब हमारी ज़रूरत है। ये सब हमें दिन भर करना है और यही हमारे डेली एक्टिविटीज रिकॉर्ड में आपको डालना है। तो स्टार्ट टाइम, फिनिश टाइम, टोटल टाइम स्पेंट, आवर्स एंड मिनट्स, ये आप लिख के रखिए। क्या आपने एक्टिविटी है, ये प्लान आप बना रहे हैं सुबह, और कौन सा प्रायोरिटी में, हाई प्रायोरिटी में या लो प्रायोरिटी में, ये आप लिख कर रखिए। तो इससे क्या होगा, जो आपका डेली प्लानर बनेगा, तो आप पहले प्रायोरिटीज, जो हाई प्रायोरिटीज है उसको खत्म करते करते देखिएगा, शाम तक में आपका जो रिजल्ट आएगा बहुत ही सेटिस्फैक्शन वाला रहेगा। आप बहुत ही खुश होंगे कि आपने कई सारे काम आज के आपने अच्छे से किया और आपने सारी चीज़ों को ध्यान में रखा। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। चलिए, एक सप्ताह में 168 घंटे होते हैं। हम 168 घंटे को बांटते हैं। 49 आवर्स फॉर स्लीप, एक सप्ताह में समझिए 49 घंटे हमने नींद में, बहुत ज़रूरी है हमारे मेंटल पीस के लिए, हमारे एनर्जी रिगेन के लिए नींद लेना, अच्छी साउंड स्लीप लेना। तो 49 आवर्स हमने उसमें स्पेंड किया। 56 आवर्स वर्क में, क्योंकि 8 घंटे डेली हम वर्क कर रहे हैं, तो 7 into 8, 7 8 या 56 घंटे हमने काम में दिए। 7 आवर्स फॉर कम्यूटिंग, कार्यस्थल पर जाने आने का जो कम्यूटिंग है वो हमने 7 घंटे टोटल दिए एक सप्ताह में। 13 फॉर रूटीन हाउस वर्क, हम सबको घर के काम करने पड़ते हैं, तो हमने 7 दिनों में 13 घंटे हाउस वर्क, जो रूटीन हाउस वर्क है उसको दिया, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो करना ही है। एंड 20 आवर्स फॉर फैमिली, फैमिली टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए हमने 20 घंटे दिए। टोटल हमने 145 आवर्स स्पेंड किया एक सप्ताह में। अभी 168 माइनस 145, 23 आवर्स हमारे बच गए। अभी
तो ये जो है ये आपका पर्सनल टाइम है, 23 आवर्स। अब इसका मतलब 1380 ग्लोरियस मिनट्स एक सप्ताह में, ना मतलब दिन भर में 3 घंटे आपने अपने लिए बचाए। अगर आप प्लानिंग के हिसाब से चल रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट अगर आपने किया है, तो ही ये पॉसिबल है। ये 3 घंटे सिर्फ आपके तभी मिलेंगे जब आपने अच्छे से प्लानिंग की है, टाइम मैनेजमेंट किया है, कार्य को खत्म किया है, तो ये 3 घंटे आपके। तो ये जो 23 घंटे हैं, इनको आप कहीं ना कहीं तो यूज करेंगे। आप ऐसे ही तो नष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने सारे जरूरी काम, स्लीपिंग, वर्किंग, कम्यूटिंग, रूटीन, हाउस वर्क, फैमिली को भी टाइम दे दिया, सब कुछ हो गया। तो ये जो 23 घंटे अगर हमें हमें पता है कैसे स्पेंड करना है, तो हम इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। नहीं तो ये 23 घंटे ऐसे ही नष्ट हो जाएंगे आपके, मतलब हर दिन के 3 घंटे ऐसे ही आपके नष्ट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। टाइम बजटिंग इज सेविंग 23 unused hours for the unexpected inevitable circumstances। अब ये जो 23 घंटे हैं अनयूज्ड आवर्स, ये आप किस में लगाएंगे? जो अनएक्सपेक्टेड जो आते हैं, घटनाएं हो जाती हैं, अनफेमिलियर, जो इनएविटेबल सर्कमस्टेंस, जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, कभी कभी ऐसा होता है, तो उनमें आपको ये तेईस तेईस घंटे जो है सप्ताह के वो देने हैं, मतलब 3 घंटे से ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा प्रतिदिन। इसके लिए आप ये बचा के रखिए। यही है टाइम बजटिंग। और ये टाइम बजटिंग आपको लाइफ एंड वर्क में हमेशा बैलेंस रखने में मदद करता है। अब एक कोटेशन फिर से देखती हूँ। इट्स नॉट अबाउट हैविंग टाइम, इट्स अबाउट मेकिंग टाइम। तो 23 घंटे जो हैं सप्ताह के, हर दिन के 3 घंटे आप अपने लिए निकाल सकते हैं, क्योंकि टाइम तो है, लेकिन वो अपने लिए आप कैसे बनाएंगे? तो इट्स अ मेकिंग टाइम। वो 3 घंटे निकालने हैं आपको अपने लिए, सब काम करने के बाद। ये नहीं कि आपने कोई चीज छोड़ दी, अर्जेंट सब किया, नॉट अर्जेंट सब किया, सारे काम दिन भर के करने के बाद वो 3 घंटे आपके पास बचे हैं। डोंट से दे स्टिल टाइम और मे बी नेक्स्ट टाइम। सो जब आप ये 3 घंटे, आपने देखा टाइम का होता है, एक्सक्यूज होता है कि हाँ अभी तो समय है, फिर कभी कर लेंगे, अभी ये ट्रेन छूट गई तो क्या, नेक्स्ट ट्रेन ले लेंगे। क्योंकि हमेशा कॉन्सेप्ट रहता है इट्स टू लेट, टाइम नेवर रिटर्न्स। जो अगर ट्रेन छूट गई और आप बहुत निश्चिंत है, कोई बात नहीं, हमारे जैसे बहुत ज़्यादा मुंबई में जैसे तुरंत तुरंत लोकल ट्रेन आती है, ये ट्रेन छूट गई कोई बात नहीं, नहीं दूसरी ट्रेन आती होगी, उसमें चढ़ जाएंगे। तो देयर इज ऑल्सो द कंसेप्ट ऑफ इट्स टू लेट। हो सकता है आपके आलस के कारण, आपकी नेग्लिजेंसी के कारण अगर समय हाथ से निकल गया तो बहुत देर हो जाएगी। अब देखिए, बहुत बार हम बहुत कठिन प्रोजेक्ट लेते हैं, जिसमें बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं। तो हमको हर एक स्टेप को शेड्यूल करना है ऐसे कि आप एक मैनेजेबल गोल की तरफ आप जा सकें। जैसे बोलते हैं ना, बड़ा गोल है तो उसको शॉर्ट टर्म गोल में हर एक स्टेप को आपको तोड़ना है और हर दिन उस शॉर्ट टर्म गोल को पूरा करना है। तो स्टैब्लिश अ रूटीन टू मेंटेन प्रोडक्टिविटी। तो रूटीन क्यों हमें बनाना है? ताकि हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सके, हम ज़्यादा हासिल कर सकें, और ये हमें कॉन्फिडेंस देता है और हमारी लाइफ को इजी करता, कंफर्टेबल बनाता है। बी फ्लैक्सीबल बट डोंट गेट डीरेल। आप फ्लैक्सीबल रहिए। वो जो 3 घंटे आपके हैं ना, आप कभी भी आप ले सकते, लेकिन वो जो अपना मी टाइम आप जब आवर्स स्पेंड कर रहे, तो कोई भी काम अधूरा छोड़ के आप वो मत करिए। आप क्राइसिस अटेंड करिए, इमरजेंसी अटेंड करिए, इनएविटेबल सर्कमस्टेंसेस को आप अटेंड कीजिए, लेकिन फिर वापस अपने काम में आ जाइए। उस काम को जो आपने अधूरा छोड़कर जो आप वो जो इमरजेंसी को आप अटेंड कर रहे हो, जैसे वो इमरजेंसी का वो आपकी जरूरत हो जाती है पूरी, तो तुरंत आप अपने उस प्लान में, अपने वो प्रीवियस टास्क पर लौट आइए। डीरेल मत होइए, उसको प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए, उसको खत्म करके ही आप रात को सोइए, ताकि दिन भर की जो एक्टिविटी, इसलिए आपका गोल जो होना चाहिए रियलिस्टिक होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए।
ऐसा गोल जो आप दिन भर में वो कर सकें। ये आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने आप को जानेंगे, आपके एनर्जी लेवल को जानेंगे। तो जितना भी हार्ड काम है उस समय रखिए जब आपकी एनर्जी लेवल हाई रहती है, और जो हल्के काम है उस समय रखिए जब आपकी एनर्जी लेवल थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, आप कैसे काम को डेलीगेट करेंगे, कैसे दूसरों को अपना काम सौंपेंगे। अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड। जैसे बॉस है वो अपने टीम में काम सौंपते हैं, जो लीडर हैं वो काम सौंपते हैं अपने टीममेट्स को, लेकिन ये ध्यान रखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। आप अपने जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकते। आप खाली अपनी जिम्मेदारियों का कुछ कुछ हिस्सा दूसरों को करने ही दे सकते हैं, पर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। और अकाउंटेबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन। आपने आपको अपनी जिम्मेदारियों का कुछ हिस्सा उन्हीं को देना है जो अकाउंटेबल हैं, जो दृढ़ प्रतिज्ञ है कि आपने जो काम किया है उस समय से पूरा कर देंगे। तो उन्हीं लोगों को आपको डेलीगेट करना है अपना काम, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, ये सिर्फ दिया जाता है। साथ ही बहुत इम्पोर्टेंट है, you must ensure successful execution while allocating tasks and responsibilities to your people rather than only passing over the responsibility। आप सिर्फ ये ऑर्डर नहीं कर सकते, आप ये काम कर लो वो काम कर लो, आप अपने टीम मेंबर्स को नहीं बोल सकते। आपको ये भी देखना पड़ेगा जिसको आप काम दे रहे हैं वो कितना सीरियस है उस काम को समय सीमा में खत्म करने के लिए, उसे टाइम मैनेजमेंट आता है कि नहीं, वो आपके लक्ष्य को पूरा करने में आपकी मदद कर रहा है या नहीं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको एग्जीक्यूट जो भी आप कर रहे हैं आप इंश्योर हो जाएं कि सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो। आपको एक नज़र रखनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा लोगों को, ताकि आप अपना काम भी करें और आपका जो काम डेलीगेशन के लिए आपने डेलीगेट किया है वो काम भी समय रहते पूरा हो सके। तो प्रोसेस क्या है, फर्स्ट इज असाइनमेंट। आप असाइनमेंट को आपने ट्रांसफ़र किया, दूसरों को दिया, उनके काबिलियत के हिसाब से आपने सबको उनके उनके काम दिए, उन्होंने एक्सेप्ट किया और अकाउंटेबिलिटी उन्होंने दिखाई, तो ही जो है ये आपका जो कार्य है वो पूर्ण होगा। तो मैं आराधना अग्रवाल आपसे पुनः विदा लेती हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग पॉकेट ऑफ टाइम, टाइम स्टीलर, टाइम वेस्टर्स के बारे में बताऊंगी। मिस मत कीजिएगा वो एपिसोड। उम्मीद है ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा। नमस्ते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को आप प्रेस कीजिए ताकि कोई भी एपिसोड आपसे मिस नहीं हो। मेरे जितने भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल के टॉपिक्स हैं जैसे सक्सेस मंत्रा, लिसनिंग स्किल और ये टाइम मैनेजमेंट, इन्हें शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इनसे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद मुझे अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद।